मॉर्निंग स्टूडेंट, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, 12 क्लास, नीट, आईटी मेन और आईटी एडवांस। और हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन ऑन लॉ ऑफ डिस्क्रिटिग्रेशन। उसके 3 फार्मूला था। तीनों फार्मूला जो हम लोग एक फार्मूला एक्सपोनेंशियल, एक फार्मूला डिफरेंशियल फॉर्म और एक है लॉगरिथमिक फॉर्म। सारे फार्मूला का ग्राफ भी था और तीनों फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। सो अभी तक हम लोग का 32 क्वेश्चन हो गया है। प्लानिंग है कि 50 तक करते हैं। जितने बेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। मेन तो क्वेश्चन ही होता है एग्जाम में, मेडिकल के हैं आप या इंजीनियरिंग है या बोर्ड एग्जाम में आपको, तो एग्जाम में आता तो क्वेश्चन ही। फाइनली फोकस करना है क्वेश्चन। थ्योरी कितना छोटा था, लॉ ऑफ डिस्क्रिटिग्रेशन एक क्लास का तो थ्योरी था, बट क्वेश्चन हम लोगों को बहुत सारे क्लास, 4 क्लास 5 क्लास लग गया इसमें क्वेश्चन बनाते बनाते। तो मेन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज़ें समझना होता है। कोई भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, फाइनली प्रैक्टिस जो करना होता है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या बोर्ड में टॉप करना है, तो प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का। सो अभी हम लोग नेक्स्ट से एक छोटा सा रिजल्ट मैं डिस्कस करूंगा। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ रॉक बाय यूरेनियम ब्लेड मेथड। ठीक है, एज जो होता है जैसे लिविंग सिस्टम, नॉन लिविंग सिस्टम का। जैसे लिविंग सिस्टम में प्लांट ग्रीन प्लांट है, काट दीजिए, उसको काट के छोड़ दीजिए, तो उसका एज निकालना होता है। उसका वुड जो लकड़ी है उसका एज निकालना है, वो अलग मेथड है। लिविंग सिस्टम में प्लांट हुआ, तो एनी एनिमल्स हुआ, ह्यूमन बॉडी, डेड ह्यूमन बॉडी का उसका एज कैलकुलेट करने के लिए वो मेथड अलग है। वो कार्बन डेटिंग प्रोसेस है जो कि आसान है। दूसरा मेथड होता है कि नॉन लिविंग, जैसे रॉक, कोई रॉक आप ले आए, कोई भी माउंटेन पे गए, माउंट एवरेस्ट पे गए, वहाँ से जाके एक रॉक ले आए। रॉक का जस्ट कैलकुलेट करके देखना है कि वो उसका एज क्या है, कितना साल पहले वो रॉक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, रॉक का एज क्या है। ये नॉन लिविंग सिस्टम, रॉक में कभी लाइफ नहीं था। लिविंग सिस्टम अलग है, उसका अलग कार्बन डेटिंग मेथड है। और नॉन लिविंग सिस्टम के लिए यूरेनियम ब्लेड मेथड डिस्कस करना हम लोग को। चलिए प्लान करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरेनियम ब्लेड मेथड। सो ये यूरेनियम ब्लेड मेथड है आपका। तो स्टेप बाय स्टेप मैं प्लानिंग करता हूँ। नंबर वन इस मेथड के लिए सबसे पहले यूरेनियम ब्लेड मेथड में यूरेनियम और ये लेड जो मेथड है, इसमें यूरेनियम लेते हैं 92 और ऊपर लिखते हैं 238 लेते हैं। और लेड लेते हैं हम लोग 82, इसका एटॉमिक नंबर 82 और सेम फैमिली का लेना है। तो ये फैमिली आप देख लेंगे, 4n कट गया, 32 36 4n + 2, तो यहाँ 206 लेना है। तो यूरेनियम कौन सा, क्योंकि यूरेनियम के कई आइसोटोप्स होते हैं ना, यूरेनियम जैसे 235 भी होता है, यहाँ 238 लेना है और उसी फैमिली का 4n + 2 मेथड फैमिली है आपका, वो यूज करना है। नेक्स्ट, अब इसमें मैं छोटा छोटा पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चन जो आया हुआ है वो क्वेश्चन प्लान कर दूंगा मैं। अब अगर आप यूरेनियम, और अगर ये 92 है और 238 है, ये आप जानते हैं रेडियो एक्टिव एटम है और डीके कर रहा है। डीके करके यहाँ पे ब्रेक करके जा रहा है यहाँ पे लेड पे। लेड एक स्टेबल एटम है और अगर जा रहा है तो सबसे पहले आप ये निकाल दीजिए कि इसमें कितने अल्फा कितना बीटा हुआ, क्योंकि ये सब चीज़ें भी जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन बनाते समय जरूरत पड़ेगा। ये है रेडियो एक्टिव एटम, ये एक रेडियो एक्टिव एटम है और लेड एक स्टेबल एटम। रेडियो एक्टिव एटम, इसको आप पेरेंट बोल सकते हैं कि ये पेरेंट है, जिससे डीके हुआ, टूट करके वो डॉटर बना, इसको पेरेंट भी बोल सकते हैं। इसको डॉटर, इसी से डीके हुआ, इसी में से डीके होकर के ये बन रहा है, लेड बन रहा है। तो यूरेनियम ब्लेड मेथड में एक स्टेबल है, स्टेबल एटम, ये रेडियोएक्टिव एटम, ये पेरेंट हुआ, ये डॉटर हुआ। आप बताएं तब तक कि कितना अल्फा कितना बीटा इमिट कर रहा है। और अगर इसमें से ये घटाएंगे तो ये हुआ 32 और 8 से डिवाइड करेंगे, सो 4 से डिवाइड करेंगे, 8 अल्फा प्लस ये हुआ आपका 16 - 10 कर लेंगे, सो 6 बीटा।
सो 8 अल्फा और 6 बीटा इमिट करेगा और ये बनेगा लेड स्टेबल एटम। तो ये पेरेंट हुआ, ये डॉटर हुआ। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो यूरेनियम है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 92 और 238 और यहाँ स्टार लगा देंगे। ये रेडियो एक्टिव एटम हुआ और यहाँ से डीके हुआ और लेड बन गया, लेड 82 हुआ और यहाँ पे हुआ 206 और 8 अल्फा। सो 8 अल्फा, 8 हुआ और अल्फा का मतलब 2 हीलियम 4 प्लस प्लस और यहाँ पे 6 बीटा, तो यहाँ पे 6 और बीटा -1 इलेक्ट्रॉन 0 ऐसे लिख सकते हैं आप। सो 8 अल्फा और 6 बीटा ऐसे आप लिख सकते हैं। 8 अल्फा 6 बीटा इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको पेरेंट है और ये डॉटर एटम। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते रहते हैं ये कैसे इसमें कैलकुलेट करना है। ये मेथड सीखेंगे। यहाँ पे हो सकता है यहाँ यूरेनियम और लेड में आर्गन पोटेशियम मेथड भी कई लोग डिस्कस करते हैं, या एक्स वाई मेथड, इसको एक्स बोलेंगे ये वाई बोलेंगे, या पेरेंट एंड डॉटर मेथड भी एक समझ जाएंगे तो उसी कॉन्सेप्ट को हर जगह अप्लाई करना है। इस मेथड में यूरेनियम जो है, यूरेनियम 92, ये एक रेडियो एक्टिव एटम है। रेडियो एक्टिव एटम हुआ, इसको हम लोग पेरेंट कहते हैं क्योंकि ये फादर है और इसी से डिके होकर के ये लोग बन रहा है, फॉर्मेशन इसी से हो रहा है आपका। इसका हाफ लाइफ फिक्स होता है, पेपर में ऐसे दिया रहेगा। हाफ लाइफ 4.5 10⁻⁹ ईयर्स फिक्स है। हाफ लाइफ फिक्स है, क्वेश्चन लिखा रहता है, पेपर में दिया रहेगा हाफ लाइफ। अब हमें एज ऑफ रॉक निकालना है, तो मैं फॉर्मूला ये वाला यूज करना चाह रहा हूँ, लॉग वाला फॉर्मूला। n0/n, ये फॉर्मूला मैं यूज करना चाह रहा था कि इस फॉर्मूला पे मैं क्वेश्चन बनाना चाह रहा था, तो इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, ठीक है। सो टाइम चाहिए बाय लैम्डा। ये ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला रेडियोएक्टिव एटम के लिए है, तो रेडियोएक्टिव एटम यूरेनियम के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूरेनियम रेडियोएक्टिव एटम है ना, उसके लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाउ ये टाइम 2.303 लैम्डा का जगह लिख सकते हैं 0.693 बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को ऊपर भी कर सकता हूं मैं, बाय हाफ लाइफ है तो 0.693 और हाफ लाइफ log 10। सो n0/n फॉर यूरेनियम। आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, वो तो क्वेश्चन बनाने का तरीका है। आप जानते हैं कि ये 0.693 क्या होता है, तो 0.693 होता है 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 ऐसा, ये आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं आप। तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। ये हटाएंगे तो 2.303 कट जाएगा, 0.3 बच जाएगा। सॉल्व कर लेंगे आप। सो यहाँ पे हो जाएगा हाफ लाइफ और यहाँ नीचे में हो गया 0.3 log 10 और ये है n0/n। n0/n किसके लिए? n0/n फॉर यूरेनियम के लिए, ठीक है। हाफ लाइफ भी यूज कर सकते हैं। हाफ लाइफ 4.5 × 10⁹ है, वो कट जाएगा, 0.3 नीचे है। तो क्वेश्चन में लिखा रहता है, बट अगर आप डायरेक्ट यूज करना चाहें, मतलब बस मुझे सिखाना था कि मैं इस फॉर्मूला को यूज करना सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, क्योंकि यही बचा हुआ था फॉर्मूला। बाकी तो एक्सपोनेंशियल हो गया, डिफरेंशियल हो गया आपका, और ये फॉर्मूला को यूज करना।
सो यूरेनियम के लिए हाफ लाइफ भी जानते हैं, ये 4.5 है और 10 पे पावर 9 था और ईयर है, और ये 0.3 हुआ और ये ईयर्स हो गया, और यहाँ पे log 10, यहाँ पे n0/n, n0/n 4 किसके लिए, यूरेनियम के लिए। सो टाइम जो हो गया वो सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से सॉल्व करेंगे पे आपको 15 इंटू 10 पे पावर 9 ईयर्स log 10 n0/n यूरेनियम। इसके लिए n और n0 जो है यूरेनियम का इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम, और n0 जो है, n जो है लेफ्ट जो है, वो कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताऊंगा। तो सो जहां पे n0 इनिशियल नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ न्यूक्लियस और नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरेनियम। सो n0 जो है इनिशियल नंबर ऑफ एटम, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं, जितने एटम होगा उतना न्यूक्लियस, या मोल भी लिख सकते हैं आप यूरेनियम। और n जो है वो लेफ्ट एट टाइम t, नंबर ऑफ एटम और न्यूक्लियस और मोल ऑफ यूरेनियम लेफ्ट एट टाइम t, टाइम t पे कितना बचा हुआ है वो है आपका, तो ये है रिजल्ट। अब मैं ये n और n0 समझाता हूँ आपको, है बड़ा आसान बट थोड़ा समझना होता है इसमें। मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, उसमें कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बना लेंगे क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट, देखिए यूरेनियम लेड मेथड में, ठीक है, आपको जैसे मान लीजिए कि एट टाइम t, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक रॉक ले, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ कि एक रॉक आपका, ठीक है, और ऐसे पेपर में लिखा रहेगा कि यूरेनियम और बाय लेड जो है वो इस एटम का रेशियो, ठीक है, एटम का रेशियो जो है वो 2:3 है, ऐसे लिखा हुआ। रॉक में यूरेनियम और लेड का जो एटम का रेशियो 2:3 है, तो पूछा जाता है कि बताइए एज ऑफ रॉक, रॉक का एज बताइए। ऐसे बस इतना सिंपल है, इतना ही छोटा सा क्वेश्चन रहेगा कि यूरेनियम एक रॉक, कोई भी आप माउंटेन से एक रॉक लेके आए, लैब में गए, लैब में जाके देखिए कि उसमें यूरेनियम और लेड के जो एटम्स का रेशियो है 2:3 है, तो वो रॉक कितना साल पुराना है, कब बना था, फॉर्मेशन कब हुआ था रॉक का, ये क्वेश्चन का ये प्लानिंग है। तो आप जानते हैं कि अभी आपने बनाया कि रेडियो एक्टिव एटम है, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला लगाना है एज ऑफ रॉक के लिए, ये वाला जो फॉर्मूला लगाना है, टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे हाफ लाइफ जो था आपने बनाया था, और नीचे में था 0.3010, ये 3010, और लॉग ये 10 हुआ, और n0/n, और n0/n ये ध्यान रखना ये फॉर यूरेनियम के लिए, ठीक है, यूरेनियम का n0/n है ये। तो टाइम हाफ लाइफ दिया रहेगा पेपर में, वो पुट कर लेंगे, फॉर्मूला कैसे आया है वो आप जानते हैं एज ऑफ द रॉक के लिए। अब n0 और n इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है n0 और n। देखिए ये यूरेनियम और लेड, यहाँ पे देखेंगे कि यूरेनियम लेड का जो एटम का रेशियो, तो एटम का रेशियो जो है वो 2:3 है। बस यहीं पे थोड़ा सा हिंट बस है, वो समझिए, बस समझिए। यहाँ पे एटम एट टाइम t, हम लोग बात कर रहे हैं अभी के टाइम में, अभी जो है आप रॉक लेके आए हैं, तो एटम एट टाइम t, ठीक है। सो इसमें n जो हुआ, n जो कहलाएगा नंबर ऑफ यूरेनियम, ये सब जो भी बातें हो रहा है फॉर यूरेनियम के लिए, क्योंकि रेडियो एक्टिव एटम है यूरेनियम। बस ये एक छोटा सा लाइन समझिए, 3-4 बार और प्रैक्टिस करा देंगे, बस उसी से आपको बनाना है आपको। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में यूरेनियम जो है वो यूरेनियम का
यूरेनियम का नंबर ऑफ एटम, यूरेनियम का नंबर ऑफ एटम जो है वो 2, n का वैल्यू 2 हुआ, ठीक है। यूरेनियम का n नॉट, यूरेनियम का सोचना है कि n नॉट कितना होगा, मेन ये चीज समझना है कि यूरेनियम का n नॉट कितना होगा। तो ऐसे आप बोलेंगे कि यूरेनियम का n नॉट जो होगा वो 2 और +3 कैसे, 2 + 3 ये 5 कैसे। तो आप ध्यान रखिए, आप बताइए जो भी लेड आया है, आप जानते हैं कि ये जो यूरेनियम है ये फादर है और यहां से जो है लेड बना हुआ है, प्लस साथ में 8 अल्फा था प्लस 6 बीटा था। तो ये रिएक्शन आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं। लेड जो भी लेड बना है वो स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, यूरेनियम, क्योंकि ये 1 लेड बन रहा है 1 यूरेनियम से। तो लेड जो भी लेड आया है, जो भी यहाँ लेड बना हुआ है, वो शुरू में बहुत हजारों लाखों साल पहले वो श्योर यूरेनियम रहा होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि ये लेड जो लिखा हुआ है, लेड लिखा हुआ है यहाँ पे, लेड के बारे में लिखा हुआ कि लेड जो है वो 3 है। तो लेड 3 है, बट इनिशियली जो है वो लेड एक्चुअली क्या था, यूरेनियम का पार्ट था, क्योंकि लेड जो डॉटर है वो उसका फादर कौन है, यूरेनियम है। तो लेड जो 1 मोल लेड बना है, 1 मोल लेड फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ यूरेनियम, क्योंकि आप जानते हैं कि इस रिएक्शन में रॉक में ये कंटिन्यूअस रिएक्शन हो रहा है। सो आप देख रहे हैं यहां साफ पता चल रहा है कि आप जानते भी हैं कि 1 मोल या 1 एटम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो एटम का है। तो 1 एटम ऑफ लेड फॉर्म्ड फ्रॉम 1 एटम ऑफ यूरेनियम। आप जानते हैं कि एक एटम जो लेड बना हुआ है वो एक एटम यूरेनियम से बना हुआ है। एक एटम, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कि यूरेनियम ही डीके होता है और लेड में जाता है, और यहाँ पे 8 अल्फा और 6 बीटा में जाता है। तो अगर 1 फॉर्म किया है तो 1 एटम ऑफ यूरेनियम से बना हुआ है। इसका मतलब ये 3 एटम्स ऑफ लेड, अगर ये 3 एटम्स ऑफ लेड जो है फॉर्म्ड, जो बना हुआ है, कहां से बना हुआ है, फ्रॉम 3 एटम्स ऑफ यूरेनियम। ये श्योर स्टार्टिंग में यूरेनियम रहा होगा। तो 3 एटम जो लेड का 3 एटम बना हुआ है, यहाँ जो लेड के जो 3 एटम्स दिख रहा है वो ओरिजिनली इनिशियली श्योर यूरेनियम था। तो यूरेनियम जो है वो शुरू में, अभी का जो है अभी 2 है, प्लस स्टार्टिंग में 3 कहां से आ गया। तो ओरिजिनली जो लेड है वो तो शुरू में यूरेनियम ही रहा होगा। तो यहां पे लिखना है F5। बस ये चीजें आप समझ जाइएगा, तो क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट करेगा पता चल जाता है क्वेश्चन। बाकी आपको पुट करना है, मेन चीज यही है। एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है। मैं प्रैक्टिस तो करा रहा हूं, बट अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखिएगा कि कैसे आप यूरेनियम के लिए n नॉट निकालना है। तो n नॉट निकालना है कि अभी का टाइम और प्लस जितना लेड आया है, जितना लेड जो भी आया है वो ओरिजिनल में था तो सब क्या है, यूरेनियम। तो ओरिजिनली जो है लेड जो था 3 और प्लस अभी के टाइम में है जो 2। सो n नॉट 3 + 2, ये ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे समझना है आपको, ठीक है। तो ये आपको मेन इस पॉइंट को आपको समझना है कि एटम रेशियो लिखा रहेगा, मोल रेशियो रहेगा, न्यूक्लियस रेशियो रहता है। तो आपको n और n नॉट निकालना है। फिर से एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा आपको प्लीज उसको दोबारा देखेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। 4th, फिर से बताइएगा, ये है रॉक, यहाँ लेड और यूरेनियम, ये न्यूक्लियस रेशियो, न्यूक्लियस का रेशियो। सो न्यूक्लियस रेशियो जो है वो 4:5। लेड यूरेनियम का न्यूक्लियस का रेशियो 4:5, ठीक है। अब इसको देख करके, इसको डाटा देख करके हम लोगों को सिर्फ आपको ये बताना है कि 4 यूरेनियम के लिए n कितना है और यूरेनियम का n नॉट कितना है। अगर ये पता चल जाएगा तो एज ऑफ रॉक तो ऐसे बना लीजिएगा। तो यूरेनियम रेशियो में इस बार यूरेनियम नीचे है, रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है।
ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए यूरेनियम अभी के टाइम में यूरेनियम है 5, और जितना लेड, ये जो 4 लेड आया है, 4 लेड, रियल में चारों लेड का फादर कौन है? यूरेनियम। तो शुरू में जो रहा होगा वो 5 और प्लस 4 लेड, सारा लेड जो है वो यूरेनियम से ही बना हुआ है, तो हो गया यहाँ पे 9। ऐसा बाकी क्वेश्चन रहेगा, आपको डाटा रहेगा, सॉल्व कर लेना है। और बताइए तो 2-3 प्रैक्टिस आप कर लीजिए कि कैसे एन और एन नॉट निकालना है। बाकी आप उसके बाद कोई भी चेंजेस रहेगा आप बना लेंगे। 5 तो कोई रॉक, सो नंबर ऑफ एटम ऑफ same as number of atom of lead. So number of atom of uranium और number of atom of the lead वो same. Nice. So दोनों का एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ द यूरेनियम, नंबर ऑफ एटम ऑफ द लेड एक्जैक्टली सेम है। तो 4 यूरेनियम, एक आया हुआ मेडिकल क्वेश्चन है, तो 4 यूरेनियम के लिए मुझे चाहिए N और N नॉट, ऐसे। सो अगर दोनों का नंबर ऑफ एटम सेम है तो आप ऐसे कर लेंगे कि यूरेनियम और लेड का नंबर ऑफ एटम जब सेम होगा, इक्वल होगा, तो आप लिख सकते हैं 1 by 1, लिख सकते हैं ना 1 by 1, दोनों का एटम बराबर। सो N, यूरेनियम के लिए N लिखेंगे 1 और N नॉट हुआ 1 + 1, क्योंकि जो भी लेड आया हुआ वो ओरिजिनली यूरेनियम ही था। सो 2 होगी, सिंपल। कई बार ऐसे लिखा रहेगा डी और पी, क्वेश्चन में डीपी ऐसे करके लिखा रहता है, टी और पी, डी फॉर डॉटर, पी फॉर पेरेंट, डी और पी, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन रहता है, पी फॉर पेरेंट। डी फॉर डॉटर, पेरेंट और डॉटर, पी और डी, ऐसे रेशियो रहेगा। बोलिए जल्दी से बोलिए। एन जो है अभी जो बचा हुआ है वो ये, एन जो होगा वो ये होगा पी, और एन नॉट होगा वो पी + डी कर लेंगे। ये बस एन और एन नॉट समझना है। वो कोई भी यूरेनियम लेड के जगह दूसरे भी एक एक्स और वाई भी न्यूक्लियस रहता है कि एक्स वाई डी के कर रहा है, एक्स रेडियोएक्टिव है, वाई जो है स्टेबल है, ऐसे लिखा रहता है। और रेशियो में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा आपको ऐसे केयर करना है। मान लीजिए कोई रॉक है और रॉक में ऐसे ये ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ। तो यूरेनियम ये है 238 और बाय लेड जो आप जानते हैं 206 हो गए, और यहाँ पे लिखा रहेगा, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 0.1 लिखा हुआ है। देखिएगा क्या लिखा हुआ, किसका रेशियो लिखा हुआ है, एटम का रेशियो है, ठीक है, एटम का रेशियो चलेगा। न्यूक्लियस का रेशियो है, ये भी सही है, या फिर आपका मोल का रेशियो है, ये भी सही है। सो एटम का रेशियो, न्यूक्लियस का रेशियो, मोल का रेशियो, तीनों सही है आपका, ठीक है, तीनों पे क्वेश्चन बनेगा। और लिखा हुआ 0.1, ये है 0.1 है, ठीक है। तो एटम का रेशियो, न्यूक्लियस का रेशियो और मोल का रेशियो, ये 0.1 लिखा हुआ। तो 0.1 का मीनिंग समझेंगे। 0.1 जो है ना, उसके जगह आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 0.1 की जगह आप लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 ऐसे कर सकते हैं। सो ये जो आपका 4 यूरेनियम जो है, अगर मैं यूज करूं यहाँ पे एन यूज करना है और एन नॉट निकालना है, तो अब आप बना सकते हैं यहाँ पे। सो एन यूरेनियम के लिए एन का वैल्यू 1 हुआ और एन नॉट हुआ 1 + 10 11 हो जाएगा।
तो क्वेश्चन आप इस रेशियो में रहेगा, एटम के रेशियो में बना सकते हैं, न्यूक्लियस के रेशियो में और मोल के रेशियो में बना सकते हैं आप क्वेश्चन। कभी कभी आईटी में मैं देखता हूं कि वो लोग क्वेश्चन वेट का रेशियो दे देता है, वेट का रेशियो बोलता है कि ये वेट का रेशियो है, तो उसमें क्वेश्चन नहीं बनाना है, उसमें मना करना है। वो क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं समझाता हूं। सो एनी रॉक, ये कोई रॉक है, यूरेनियम 238 और लेड 206, ये और ये वेट का रेशियो रहेगा, वेट का रेशियो है 0.1, वेट रेशियो 0.1, ये वेट का रेशियो पेपर में लिखा रहेगा ऐसा। ठीक है, सो हमें चाहिए 4 यूरेनियम के लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बनाना है यूरेनियम के लिए, और N और N0 चाहिए, ये सॉल्व करना है ये, क्योंकि ये रहेगा तभी तो एज ऑफ रॉक निकालेंगे, ये निकालना आपको। तो वेट में क्वेश्चन नहीं बनाना है। देखिए वो 3 सेट जो है ना, एटम्स का रेशियो, न्यूक्लियस का रेशियो, मोल का रेशियो, उसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। वेट के रेशियो में क्वेश्चन नहीं बनता है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन तो बनाएंगे ही, उसके वेट के रेशियो को हम लोग मोल के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जो गिवन है, यहां है यूरेनियम और 238, और यहां पे लेड है और 208 है, 206 है, और ये है वेट का रेशियो, और ये वेट का रेशियो है 0.1, 1/10, 1/10 ये वेट रेशियो। ठीक है, सो हमें मोल में कन्वर्ट करना है, तो नंबर ऑफ मोल, सो नंबर ऑफ मोल जो होता है फॉर्मूला होता है वो वेट आर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट होता है। सो नंबर ऑफ मोल जो होगा वो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, सो एटॉमिक वेट, एटम है एटॉमिक वेट। सो देखिए आपका, अगर मुझे यूरेनियम यहाँ 238 और यहाँ लेड हुआ और 206, वेट की जगह अगर मुझे मोल का रेशियो करना हो, तो मोल के रेशियो में देखिए यहाँ पे, सो 1 ये वेट है और डिवाइड बाय एटॉमिक वेट 238, यहाँ पे है 10 वेट और डिवाइड बाय इसका एटॉमिक वेट 206। सो आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 20.6 और डिवाइड बाय 238, ये रेशियो हो गया, 20.6 डिवाइड बाय 238, ये रेशियो हो गया। बाकी अब मोल का रेशियो आ चुका है, तो अब आप निकाल सकते हैं N और N0, क्योंकि मोल के रेशियो में बना सकते हैं 4 यूरेनियम। अब आप बताएंगे N और N0। यूरेनियम का प्रेजेंट टाइम जो अभी मोल का जो है, तो N के वैल्यू के लिए 20.6 कर लेंगे, N0 के लिए 238 प्लस 20.6, सो 258.6। ओके, तो इस तरह आप मोल का रेशियो या एटम का रेशियो या न्यूक्लियस के रेशियो से N और N0 निकाल सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ, कैसे क्वेश्चन आता है, आईटी में भी आता है और नीट के लिए भी आता है। तो कुछ क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, स्टार्ट करते हैं। सो नीट का क्वेश्चन एकदम इजी सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा, कि रॉक फ्रॉम मून से कोई रॉक लाया गया, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ यूरेनियम एंड लेड। यूरेनियम लेड का नंबर ऑफ एटम बराबर है आपका, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, पेपर में बैठ दिया रहेगा। आपका एज ऑफ रॉक चाहिए, 1 मिनट क्वेश्चन। देखिए आप जानते हैं कि आपको एज ऑफ द रॉक के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है कि ये ऊपर में हाफ लाइफ और नीचे में है 0.3010, और यहाँ पे है log 10, और यहाँ यूज करना है N0 और नीचे में N करना है। और किसके लिए ये है? ये यूरेनियम के लिए, N0/N है यूरेनियम के लिए। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं कि यूरेनियम गिवन, ये पेपर में लिखा हुआ गिवन यूरेनियम और लेड का जो इक्वल एटम है, इक्वल एटम का मतलब हुआ रेशियो आप लिख सकते हैं, रेशियो 1:1, इक्वल एटम है तो रेशियो है 1:1, दोनों का एटम बराबर है आपका।
बाकी n और n नॉट लिख लीजिए और 1 सेकेंड में आंसर तो आ गया। वही आंसर है 4.5 इंटू 10⁹ ये। क्योंकि आपका रेडियो एक्टिव एटम है यूरेनियम है, तो ये फॉर्मूला रेडियो एक्टिव एटम के लिए है। तो n जो हो गया वो 1 और n नॉट का मतलब हुआ 1 + 1 जो हो गया वो 2 हो गया। और अब इस फॉर्मूला में यूज करेंगे तो T इक्वल टू हाफ लाइफ डिवाइड बाय 0.3010 log 10 और ये ऊपर में 2 कर लेंगे n नॉट बाई n 2 log 10 2 0.3010 होता है। सो हाफ लाइफ ये है 0.3010 और log 10 2 भी होता है 0.3010। ये दोनों कैंसिल कर लेंगे और इस तरह एज हो गया आपका हाफ लाइफ 4.5 इंटू 10⁹ यस हो गया। कंप्लीट। तो आसान सा देखिए कितना इजी है। तो मैंने इजी क्वेश्चन फर्स्ट लिया ही था क्वेश्चन, ऐसे मेडिकल में 6-7 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन मैं मेडिकल कर लेता हूँ, 3 एडवांस कर लेता हूँ। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लिखा हुआ नीट का, और एक बार नहीं ये 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन। ये नीट में सेम डाटा के साथ सेम लैंग्वेज और नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये। सो 2 टाइम पूछा हुआ और सब कुछ डाटा भी सेम है कि एक रेडियोएक्टिव एटम X है और वो डीके कर रहा है Y में। रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप है जिसका हाफ लाइफ लिखा हुआ है इसका कि 50 ईयर है। और एक रॉक में X/Y एलिमेंट रेशियो इन रॉक के अंदर X/Y एटम का जो रेशियो देखा गया 1:15 है और एज ऑफ रॉक चाहिए। बड़ा आसान है क्योंकि ये फॉर्मूला आप लगाएंगे रेडियोएक्टिव एटम के लिए। आज आपका रेडियोएक्टिव एटम कौन है? आपका X रेडियोएक्टिव एटम। अब मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट का मतलब एटम रेशियो, न्यूक्लियस रेशियो, मोल रेशियो सब एटम रेशियो में आ गया ये। तो आप बताएंगे, आप बताइए फॉर्मूला कि 4x के लिए रेडियोएक्टिव एटम के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे n और यहाँ पढ़ेंगे n नॉट। सो रेडियोएक्टिव एटम के लिए ये एटम का रेशियो लिखा हुआ है। सो x के लिए ये n जो है वो लिखेंगे 1 और n नॉट है वो है 1 + 15। 1 + 15 जो हो गया वो 16 हो गया। चलिए पुट कर लेते हैं, फॉर्मूला है सामने और 1 मिनट का है क्वेश्चन। सो टाइम जो हुआ वो हाफ लाइफ हुआ आपका 50 और नीचे में हो गया 0.3010 और log 10 और ऊपर में हो गया 16 by 1 16 हो गया। 16 का मतलब हुआ 2⁴ 200 ईयर हो तो गया ऐसा दिख रहा है 50 0.3010 log 10 का मतलब 2⁴ log 10 16 2⁴ तो 4 को इधर कर लेंगे। तो आप जानते हैं 50 ये 4 नीचे आ जाएगा 4 और log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 और डिवाइड बाई यहाँ करेंगे 0.3010 कट कर जाएगा और टाइम जो हुआ वो 200 ईयर्स। हो गई। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो यूरेनियम लेड मेन मेथड है बट एग्जाम में उसके जगह अलग अलग आइसोटोप X Y पोटेशियम आर्गन करके नए नए क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा बट मेथड वही रहेगा जो मैंने सिखाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नीट का एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एक क्वेश्चन, बाकी नीट में मैंने और क्वेश्चन देखा है एकदम सिंपल क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है नीट में। सो एक रेडियोएक्टिव एटम है, पोटेशियम है, इसका हाफ लाइफ लिखा हुआ, रॉक के अंदर रेशियो ऑफ आर्गन एंड पोटेशियम एटम का 1.15 लिखा हुआ आपका।
ठीक है। आपको एज ऑफ द रॉक चाहिए, तो मैंने बताया यूरेनियम लेड मेन मेथड है, उसके जगह एक्स और वाई या आर्गन, पोटेशियम, ये लोग भी यूज किया जाता है उसके जगह पे। सो आपको यूज करना चाहिए यहाँ पे आपको एन और एन नॉट रेडियो एक्टिव एटम जो है वो है पोटेशियम है। सो एन और एन नॉट हमें यूज करना है 4 पोटेशियम, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एटम है। और इसके लिए अगर मैं एन निकालूं और एन नॉट बनाऊं तो यहाँ जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं 1.15 डिवाइड बाय 1। तो ये रेडियोएक्टिव है तो इसके सामने है 1, तो n का वैल्यू 1 और ये है 1 प्लस 1.15, मतलब ये हो गया 2.15 ऐसे। चलिए सॉल्व करते हैं और अंदाज लगाते हैं, अंदाज से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो ये टाइम जो हुआ यहाँ पे हाफ लाइफ हो गया 1.26 इंटू 10 पे पावर 9। नीचे में हो गया 0.3010 और ऊपर में हो गया log 10 n नॉट बाई n, सो 2.15 ऐसे, ये है 2.15। तो 2 log 2 रहता तो 0.3010, तो हल्का सा ज़्यादा। ये जो आप जानते हैं कि log जो होता है 10 2 रहता तो इसका वैल्यू होता 0.3010, बट अगर log 10 और ये है 2.15 है तो हल्का सा ज़्यादा, ठीक है, हल्का सा, स्लाइटली मोर देन, स्लाइटली मोर देन, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं पता है बट ये जानते हैं, सब तरीका है बनाने के लिए, स्लाइटली मोर देन 0.3010। सो ये 0.30 से ये कटेगा तो 1 से हल्का सा ज़्यादा होगा, और 1 से हल्का सा ज़्यादा तो इससे ज़्यादा, स्लाइटली मोर देन इससे ज़्यादा, इससे इस वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा। तो हल्का सा ज़्यादा कौन सा है आपका? हाँ ये है, यही तो है, और तो कुछ है नहीं। 10 पे पावर 8 तो कैंसिल हो गया, ये तो कम हो गया, ये ज़्यादा है। तो 1.39 इंटू 10 पे पावर 9। तो ऑप्शन रहता है ना, तो ऑप्शन रहता है तो इस तरह आपको अंदाज लगा लेना है कि हाँ इसका वैल्यू जो है ये इससे कटेगा बट थोड़ा सा 1 से ज़्यादा होगा। तो ये सब अंदाज से चलता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आप पूरा लॉग नहीं बना सकते हैं, तो आंसर देखेंगे उससे अप्रॉक्सीमेट बनाते हैं। एडवांस का क्वेश्चन देता हूँ मैं कुछ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हर क्वेश्चन में क्या होता है कि रेशियो लिखा रहता है और उससे एज ऑफ रॉक निकालना होता है। ये आईटी एडवांस क्वेश्चन उल्टा कर दिया, बोला कि एक रॉक है, रॉक ऑफ यूरेनियम एंड लेड मेथड यूज करना है और इस रॉक का एज लिखा हुआ, ये रॉक का एज ही लिखा हुआ, और अब आपको बताना है कि उसके अंदर नाउ यूरेनियम टू द लेड न्यूक्लियाई का रेशियो चाहिए। जनरली क्वेश्चन में ये लिखा रहता है, ये पूछता है, बट इस आईटी क्वेश्चन में वही यूरेनियम लेड मेथड रॉक का एज दे दिया, बोला कि मुझे रेशियो चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर कहीं जरूरत पड़ेगा तो ये लिखा हुआ 2 पे पावर 1/3 ये क्वेश्चन में लिखा हुआ दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि सब लोग यही फॉर्मूला जानते हैं कि इसी फॉर्मूला से फट लगते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। इससे आप बना के देख लीजिएगा, आपका आधा घंटा लग जाएगा और क्वेश्चन बनेगा नहीं इससे, ठीक है। सो कुछ दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। आईटी क्वेश्चन होता है थोड़ा सा अलग रहेगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें वही क्वेश्चन पूछा, बस उल्टा कर दिया। क्वेश्चन यहाँ पे रेशियो न दे करके यहाँ एज दे दिया रॉक का और रेशियो पूछ रहा है आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, बट आईटी क्वेश्चन यहाँ पे अलग बनेगा आपको। देखिए तरीका देखिए, लेट मान लीजिए कि जो हमें निकालना है यूरेनियम और लेड, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का रेशियो जो निकालना है वो रेशियो मान लीजिए कि ये x है, या x की जगह आप लिख सकते हैं x:1, ये निकालना है आपको, ठीक है। सो यूरेनियम के लिए 4 हम लोग पढ़ेंगे, 4 यूरेनियम के लिए अगर मुझे पढ़ना होगा n, तो n का वैल्यू साफ दिख रहा है कि इसके सामने जो है वो x है, और n नॉट अगर पढ़ना होगा तो n नॉट हम लोग जानते हैं कि x +1 ये होगी ये।
सो मैं सोच रहा था कि अगर मेरे पास जो है टोटल टाइम लिखा हुआ है, ये टोटल टाइम एज ऑफ द रॉक का एज लिखा हुआ था 1.5 और 10 पे पावर 9 ऐसे लिखा हुआ है ईयर। मेरे पास हाफ लाइफ लिखा हुआ है, हाफ लाइफ है वो है 4.5 और 10 पे पावर 9 लिखा हुआ ऐसे ईयर। अब मुझे सॉल्व करना है, ये इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुके हैं मुझे और सॉल्व करके मुझे ये एक्स निकालना है। तो मैं ये फॉर्मूला पे प्लान कर रहा था कि क्यों ना मैं ऐसा फॉर्मूला n जो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन बना रहे थे n इज इक्वल टू एन नॉट और 1/2 पे पावर n और टोटल टाइम इज इक्वल टू n इंटू द हाफ लाइफ, अगर मैं इसका यूज करूं ऐसे तो क्वेश्चन मेरा लग रहा है कि जल्दी बनेगा। सो आईटी एडवांस में एकदम अलग रहता है, वो हर एग्जाम से अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, सो टोटल टाइम इज इक्वल टू जो है n और इंटू हाफ लाइफ, अगर मैं ये यूज करूं तो टोटल टाइम 1.5 10 पे पावर 9 और इज इक्वल टू n और यहाँ पे 4.5 और 10 पे पावर 9 ऐसे। सो यहाँ पे कट जाएगा और n का वैल्यू हो जाएगा 1/3 ऐसे। n का वैल्यू आया, रुके वेट करिए। अब यहाँ पे मैं यूज करना चाह रहा था कि n इज इक्वल टू एन नॉट और 1/2 पे पावर n ऐसे यूज करना चाह रहा था। n का वैल्यू हो गया x, n नॉट का वैल्यू x प्लस 1 और यहाँ पे ये 2 पे पावर n है तो 2 पे पावर n करेंगे तो 2 पे पावर 1/3 और पेपर में लिखा हुआ 2 पे पावर 1/3 दिया था। सॉल्व कर लेंगे, x आ जाएगा। तो ये है आईटी क्वेश्चन और वो लॉग वाले मेथड से आप बना के देखिएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं होगा ही नहीं, इतना टाइम लग जाएगा ना। तो ये है एडवांस का क्वेश्चन है कि पैटर्न भी चेंज कर देता है, क्वेश्चन भी रिवर्स कर देता है। अच्छा सा क्वेश्चन था, इजी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देख लीजिए। सो अब आप सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे 2 पे पावर 1/3 x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 2 पे पावर 1/3 सो 1.259 x 1 प्लस एक्स, यहाँ से घटा लेंगे 0.259 x इज इक्वल टू 1। सो x का वैल्यू 1000 डिवाइड बाई 259। मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ऑप्शन में रहेगा। सो 259 नियरली 3.8 के पास रहेगा। मैं आंसर देख ले रहा हूँ, हाँ 3.861 है, 3.861 ऑप्शन में है, 3.861। 250 रहता तो 4 होता ना, बट थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा उधर कम कर लीजिएगा। ऑप्शन में ये आ ही रहा है, ये यूरेनियम टू द लेड न्यूक्लियस का रेशियो। तो ऐसा आईटी एडवांस क्वेश्चन होता है कि थोड़ा एकदम डिफरेंट कर देता है क्वेश्चन। और देता हूँ और 2 क्वेश्चन और मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है कि जो थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। मैंने अभी प्रेजेंट किया था क्वेश्चन और इसमें पूछा गया था कि वेट रेशियो है। मैंने बताया था कि वेट रेशियो का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले वेट रेशियो को कन्वर्ट कर लीजिए और मोल रेशियो में ले आइए आपका क्वेश्चन। तो ये जो वेट रेशियो लिखा हुआ है यूरेनियम और ये है 238 और यहाँ लेड है 206। सो ये जो वेट का रेशियो है ना, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको आप तुरंत मोल के रेशियो में कन्वर्ट कर लें। वेट का रेशियो हुआ 1 डिवाइड बाई 0.1 ये, और आप कन्वर्ट करना है आपको मोल के रेशियो में। नंबर ऑफ मोल जो होता है वो होता है साइंस में वेट डिवाइड बाई एटॉमिक वेट, ये आप जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको चेंज करना है मोल के रेशियो में। तो यहाँ यूरेनियम हुआ और ये है लेड हुआ और वेट के रेशियो को हटा करके यहाँ पे मोल का रेशियो लीजिएगा और मोल रेशियो में बनाएंगे। तो ये है वेट हुआ इसका 1 और डिवाइड बाई एटॉमिक वेट हुआ 238 और ये है 0.1 और इसका एटॉमिक वेट है 206। सो ये है 206 और डिवाइड बाई 23.8 ये हो गया। सो 206 डिवाइड बाई 23.8 मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 डिवाइड करके, वो हो गया आपका
अब आप नेक्स्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे n, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 4 यूरेनियम के लिए, रेडियो एक्टिव आइटम के लिए, तो n इसके सामने लिख देंगे, तो 206 n0 बनाएंगे। सो 206 प्लस 23.8, सो 2 हुआ और 29.8, सो जोड़ देंगे 229.8, ऐसा हो गया। अब आप डिवाइड करेंगे, अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे या सॉल्व करके देखते हैं, टाइम जो होता है कि हाफ लाइफ होता है डिवाइड बाय 0.3010 होता है और log 10 होता है यहाँ पे, और n0 बाई n, तो n0 बाई n। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैलकुलेशन है, बट कैलकुलेशन में ऑर्डर काफ़ी दूर दूर है, ये 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, देखते हैं कौन सा बेस्ट आ रहा है हम लोग का। सो टाइम जो हो गया वो 4.5, यहाँ तो 10 पे पावर 9 हो गया, और ये है 0.3010 और log 10, वो जो पुट करेंगे ना आप, n0 बाई n मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 229.8 और डिवाइड बाई 206, सो 1.11 आ रहा है। ये आप अगर 1.1 लेना चाहें तो 1.1। अब इसको सॉल्व करना है, एग्जैक्ट तो नहीं पता है मुझे, 1.1 का नहीं एग्जैक्ट पता है क्या होगा, देखते हैं। अब प्लानिंग है उसको सॉल्व करना, 1.1 क्या होगा। तो कुछ जो आने की इक्विलिब्रियम में आपको मैंने सिखाया था वो सब मेथड आप फॉलो करेंगे। 1.1 का मतलब हुआ आपको यूज करना चाहिए log 10, और log 10 जो है वो 11 बाई 10 यूज करना चाहिए, और इसका मतलब हुआ log 10 11 माइनस log 10 और 10। log 11 भी मुझे नहीं पता है, log 11 नहीं पता है मुझे, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कोई नहीं, बनाने का मेथड तो मैंने बताया था कि आप बना तो लेंगे। ये 1 हुआ, log 11 नहीं पता है। इधर देखते हैं, पहले log 10 पता है मुझे, log 10 पता है, log 10 पता है कि 1 होता है, और log 12 पता है, log 10 12 पता है कि 12 log 12 होता है log 4 प्लस log 3, log 4 जानते हैं हम लोग। log 4 पता है कि 0.6020, और log 3 पता है 0.4771। सो ये जब जोड़ेंगे इसको तो यहाँ पे हो गया 1 और 7 8 9 हुआ, और यहाँ 7 हुआ, सो 1 पॉइंट ऐसा हो गया, ठीक है। सो log 10 पता है, log 12 पता है, log 11 नहीं पता है मुझे। तो मैं सब बताया था कि आप log का कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर मुझे log 11 चाहिए अब तो बन जाएगा, log 11 जो है वो दोनों का एवरेज लेना है, 1 प्लस 1.0791 बाई 2, मतलब जो टर्म आ रहा है 2.0791 बाई 2, मतलब इसको अगर आप एवरेज ले रहे हैं तो 1.0 और इसमें डिवाइड करेंगे तो 3, और यहाँ पे 9, 1.039, या लिख सकते हैं 1.0 और इस 39 को 4 भी लिख सकते हैं, अंदाज लगाइए ना, क्योंकि ऑप्शन तो है ही आपका। सो अब हमारा यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हुआ 1.04 माइनस 1, मतलब 0.04, या आप लिख सकते हैं इसको 4/100। सो पावर तो मेरा 10 पे पावर 7 आ रहा है, 10 पे पावर 7, सो ये 4 हुआ, नहीं 8 आ रहा है, 8 रुकिए, इधर सॉल्व करने दीजिए। देखिए यहाँ पे 4.5 10 पे पावर 9, ये है 0.3, और यहाँ देखिए यहाँ है 4 और 100, इसका मतलब 4/100। सो आपका ये सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 15 हुआ 15, ये इसको कटेगा, ऐसे कटा तो 15 और मल्टीप्लाई बाय 4 60, तो एक 0 कट कर लीजिएगा, तो नियरली जो आ रहा है, सो 7 इंटू 10 पे पावर नाउ 8। सो ऑप्शन रहने पे आप अंदाज लेके पहुंच सकते हैं कि हाँ एग्जैक्ट
क्या होने वाला है, कितना आएगा आपका। मेथड ये है, इस तरह से आप सॉल्व करना है, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम में कहीं भी लॉग आ जाए सॉल्व तो हो जाएगा, भले ही टाइम थोड़ा लगता है, 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट सॉल्व हो जाएगा लॉग का। आयनिक इक्विलिब्रियम कैलकुलेशन ऑफ पीएच, और कॉपी में है 100 क्वेश्चन, 1-2 नहीं है, 100 क्वेश्चन। कैसे लॉग, कैसे एंटी लॉग लिया जाता है, सब चीज़ सिखाया हुआ आपको। तो 11 आ रहा है बीच में, नहीं पता है तो लॉग 10 और लॉग 12 दोनों के बीच का 11 आ रहा है, तो दोनों का एवरेज ले लेंगे, पता चल जाएगा। और सब अंदाज से चल रहा है, क्योंकि मुझे मिल गया है आंसर बी। एक और एडवांस का क्वेश्चन करता हूँ जो एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है। तो एडवांस में थोड़ा अलग आता ही है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था, और ये डिफरेंट क्वेश्चन है। एज ऑफ रॉक का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा। बाकी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एकदम इजी है, आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत बन जाएगा। और कुछ डिफरेंट जो है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी सब क्वेश्चन मेडिकल का देखा था आपने, 3 क्वेश्चन कितना इजी था। तो आईटी का क्वेश्चन जो है 2-3 जो डिफरेंट दिख रहा है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट, एज ऑफ रॉक, रॉक का एज निकालना है। ऑप्शन मैंने लिख दिया है, विच कंटेन 5 × 10⁻⁻5 मिलीलीटर ऑफ हीलियम और 3 × 10⁻⁻7 ग्राम ऑफ यूरेनियम। ये वेट ऑफ यूरेनियम तो चलिए समझ में आ रहा है, यूरेनियम 238 है, हाफ लाइफ वही है जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया था आपको, और रिएक्शन भी वही है, यूरेनियम लेड मेथड है। नेक्स्ट देखेंगे आप, जो रिएक्शन मैंने बताया था आपको याद होगा कि यहाँ यूरेनियम है और ये 92 है और यहाँ पे 238 है। ये जो रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ था और लेड बना था, और यहाँ 82 है और 206 था, तो इस प्रोसेस में 8 अल्फा इमिट हो रहा था, तो 8 2 हीलियम 4 था, और प्लस 6 बीटा इमिट हो रहा था, -1 इलेक्ट्रॉन 0। आप पढ़े हुए थे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ हीलियम लिखा हुआ, इतना मिलीलीटर ऑफ हीलियम एट एचटीपी, उसको यूज करना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हीलियम जो है वो गैस, इसके पहले भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं कि कितना गैस कलेक्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट मैं यूज करना चाह रहा था। सो यहाँ से हीलियम, ये हीलियम का जो है आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल जो होता है वो, अगर वॉल्यूम किस यूनिट में है, मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर रहेगा, तो वो 22.4 ऐसे लिख सकते हैं। ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ द हीलियम, हीलियम का नंबर ऑफ मोल हुआ। यहाँ से हटाएंगे तो 5 × 10⁻⁻5 और डिवाइड बाई 224, सॉरी मिलीलीटर है ना, अगर मिलीलीटर में है तो 22400 होता है, 22400, इतना मोल जो है वो हीलियम है। वेट करेंगे, इतना मोल हीलियम मिल गए। बट मुझे उस क्वेश्चन में हीलियम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था किसी तरह रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरेनियम और लेड मिल जाए। मुझे ये नहीं चाहिए था, इससे मेरा क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। मुझे चाहिए था नंबर ऑफ मोल ऑफ लेड किसी तरह मिल जाए, ये मिल जाए तो कुछ काम बने, ठीक है। तो यहाँ लेड पे जब आएंगे तो यहाँ दिख रहा है, आप देख रहे हैं रिएक्शन में कि अगर वन लेड बन रहा है, अगर एक लेड बनता है तो उसके लिए 8 हीलियम बन रहा है ना आपका। तो आप देख रहे हैं, साफ दिख रहा है कि अगर 8 हीलियम गैस है तो उसके बदले में 1 लेड बन रहा है। तो अगर n हीलियम रहेगा तो लेड हो जाएगा 1/8 n/8, n/8 जो होगा वो लेड बनेगा, ऐसा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन कि अगर 1 देख रहे हैं, रिएक्शन में देख रहे हैं कि 1 लेड और 8 हीलियम, तो 8 हीलियम जब बनता है तो उसके बदले में उसके साथ साथ 1 लेड बन रहा है। तो अगर n हीलियम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम n है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ लेड कितना होगा, तो n/8। तो यहाँ से हमें मिल गया नंबर ऑफ मोल ऑफ द लेड, नंबर ऑफ मोल ऑफ लेड मिल गया, वो उसका 8, 1/8 टाइम मल्टीप्लाई बाय 5 × 10⁻⁻5 और डिवाइड बाय 22400। तो इतना मोल जो है वो मिल गया मेरा लेड, हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरेनियम चाहिए,
तो इसका वेट है और यूरेनियम का एटॉमिक वेट है 238, वो डिवाइड कर लीजिए। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ लेड, नंबर ऑफ मोल ऑफ द यूरेनियम का नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरेनियम। सो वेट जो है वो 3 × 10⁻⁻7 और डिवाइड बाय एटॉमिक वेट करेंगे यूरेनियम का। सो 238, इतना मोल जो है वो यूरेनियम हो गया। ऐसा बस, अब तो हो गया क्वेश्चन। अब थोड़ा डिवाइड करना है कि लेड और यूरेनियम नंबर ऑफ मोल मिल गया, इसका मोल मिल गया, तो डिवाइड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरेनियम टू द लेड, इसके मोल का रेशियो लेना है हम लोग। सो यूरेनियम देखेंगे 3 × 10⁻⁻7 238। लेड में 5 × 10 पर, ये 2 जीरो ऊपर लीजिए, 5 × 10⁻⁻7। सो 5 × 10⁻⁻7, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 224 ऐसा। सो 5 × 10⁻�7 और 8 डिवाइड बाय 224 ऐसे डिवाइड कर लेंगे। ये -7 कैंसिल आउट हो गया, ये -7 और -7 कैंसिल कर लीजिए। बाकी आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेशन बड़ा है, क्वेश्चन कितना अच्छा है। क्वेश्चन आप मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है, उसके हेल्प से, हीलियम के हेल्प से लेड पहचानना है, इसका मोल निकालना है, रेशियो लेना है। अब क्वेश्चन आसान है, अब तो बन जाएगा। आप पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। सो 24 और 2 to 4, सो 24 मल्टीप्लाई बाय 2 to 4 डिवाइड बाय 238 × 5, 238 डिवाइड बाय 5, 4.5 है, ये 4.5। ये हो। सो अब आपका आ गया कि यूरेनियम और लेड के जो मोल है, मोल का जो रेशियो है वो आपको मिल चुका है। सो ये है 4.5 H2 1। सो अब हम लोग निकाल सकते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं और देखते हैं। 4 यूरेनियम के लिए N का मतलब हुआ 4.5, N0 का मतलब हुआ 4.5 + 1, ये है 5.5, N0 by N, so 5.5 divided by 4.5, so 11/9 पुट कर लेंगे। log 11 अभी पढ़े थे हम लोग ना, log 11 हम लोग पढ़े थे और log 9 जानते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन है तो ऐसा बन ही जाएगा। सो टाइम एज जो निकालना था 4.5 10⁻⁹ डिवाइड बाय नीचे में 0.3010, यहाँ हो जाएगा log 10 11/9। साइड में थोड़ा वर्क कर लेते हैं। सो साइड में वर्क करते हैं हम लोग कि log 11/9, तो log 11/9, सो इसका मतलब हुआ log 11 माइनस log 9 ऑन द बेस 10 है। log 11 ये अभी पढ़े थे 1.04, 1.039 था, अंदाज लीजिए, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। और वो log 9 नहीं याद है, बट log 3 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय, देख लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4771, तो 8 हुआ, 5 0.9 हटा दीजिए इसमें। सो हटे नहीं, इसको थोड़ा सा 0.4 करिए और माइनस 0.95 ही रखिए ना, बस इतना रखिए, वो सब हटाइए 0.48। सो कितना आ रहा है? सो 14 और 9 हो गया,
यहाँ 10 हो गया, 9 0.09, ठीक है 0.09। देखते हैं अंदाज लगा के कि कौन सा आ रहा है। सो 0.09 4.5 इंटू 10 पे पावर 9, ये है 0.09 और नीचे में बच गया 0.30। सो सॉल्व करेंगे, ऊपर में 9 नीचे में 3, तो 3 हो गया और डिवाइड बाय 10 वो 0.3, ये आंसर आएगा सी। ये है 9 और 30, सो 3 हो गया, 3 डिवाइड बाय 10 हो गया और 3 डिवाइड बाय 10, सो 0.3 हो गया और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.3 इंटू 10 पे पावर 9। आंसर तो पता चल जाता है आपको, आप कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है बट आंसर तो इसमें कंफर्म है कि आंसर सी हो गया। एज ऑफ रॉक कैलकुलेट करने का मेथड हो गया। बेस्ट जो क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर दिया और ये लेक्चर फाइनल। अभी क्वेश्चन और है, क्वेश्चन तो मैं जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूँ कि हाँ अब क्वेश्चन कोई कॉपी से बाहर नहीं आएगा तब तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एज कार्बन डेटिंग मेथड सिखा देता हूँ, वो तो बड़ा आसान है, वो थ्योरी पढ़ा दूंगा, कुछ क्वेश्चन कर दूंगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। बाकी और हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग का। सो ये लेक्चर फाइनल, नेक्स्ट लेक्चर।